नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। जी नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती और आज दिन है 27 फरवरी का। 27 फरवरी यानी कि सरप्राइज डे, वो सरप्राइज जो कि हमने अपने अजली दुश्मन भारत को दिया था और उसको नाकों चने चबवाए थे और उसे पता चला था कि हम उस पर अददी क़ुव्वत कम होने के बावजूद कैसे बरतरी रखते हैं। तो आज यहाँ पर पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल बेस पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर हम जवानों से बात करेंगे, उनके जज्बे की बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने उस दिन दुश्मन को दांत न सिर्फ उसके इकट्ठे किए थे बल्कि उसको करारा जवाब दिया था। तो आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे पाक फ़ज़ाइया के F-16 के स्क्वाड्रन शेरदिल से और शाहीनों से और मुलाकात करवाते हैं आपकी। चलिए तो जनाब, हम आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं OC F-16 विंग कमांडर सादुल्लाह खान से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ F-16। बिल्कुल। ये इसका मकसद क्या है? ये मतलब व्हाट डज इट मीन? ये है कि जितने भी हमारे F-16 के फाइटर पायलट हैं वो सारे के सारे सबसे पहले इस यूनिट में रिपोर्ट करते हैं। वो ट्रेनिंग कमांड से आ रहे होते हैं, ट्रेनर्स जो हैं वो उड़ा रहे होते हैं इनिशियली, लेकिन हाउएवर सब्सिक्वेंटली दे एंड अप हियर। यहाँ से वो इनिशियल ट्रेनिंग जो F-16 की है वो पूरा कोर्स है, करिकुलम है ट्रेनिंग का, वो यहाँ से करके विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम और फिर वो ग्रेजुएट होकर आगे चले जाते हैं। ये मुझे बताएं कि आपको खुद F-16 उड़ाते हुए कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 12 से 13 साल हो चुके हैं। 12 से 13 साल। तो अब भी आप जब उड़ाते हैं जहाज, वही सेम थ्रिल फील करते हैं जो फर्स्ट टाइम? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। जो पहले दिन की थ्रिल थी वो भी आज भी वही थ्रिल फील होती है, वही एक्साइटमेंट है, वही जज्बा है, वही इमोशंस है, कोई चेंज नहीं आया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं वो भी इस लेगेसी को इसी तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ये जो नौजवान लड़के, जिस तरह से आपने कहा कि भाई आते हैं तो दे आर वेरी एनर्जेटिक लेकिन एक्सपीरियंस लोग होते हैं, साथ ही साथ वो जब वो मुशाक तैयार है उड़ाने के बाद वो डायरेक्टली F-16 देखते हैं, उनके क्या तासुरात होते हैं? देख के तो एक ड्रीम मशीन, और वो सारी ज़िंदगी यही सोचता है कि यार मैं कोई बड़ा होऊंगा तो F-16 फ्लाई करूंगा। और वो जब ट्रेनिंग यूनिट से आके F-16 देखते हैं तो एक्साइटेड बहुत होते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर किताबों का लोड आता है और वो वर्क लोड उनके एकेडमिक से गुजरते हैं और ट्रेनिंग करिकुलम को पूरा जब देखते हैं तो इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड मशीन। वैसे ही वही चीज़ तो देखें उनको कुंदन बनाती है, यही चीज़ कुंदन बनाती है। बहुत खुशी हुई वैसे आपसे मिलकर, इट्स बीन अ प्लेजर। अब हम चाहेंगे कि यहाँ से उठें और आपके जो यंग, मतलब माशाल्लाह यू आर वेरी यंग एज वेल, बहुत ही यंग पायलट से हम चाहेंगे कि आप हमारी मुलाकात करवाएं। तो चलें फिर। अच्छा, आप माशाल्लाह सारे के सारे जो है वो गेयर अप हो रहे हैं, तो ये आपके लिबासों में ये फ़र्क क्यों है? आप ऑरेंज कलर में, ये ग्रीन से कलर में। जी, बेसिकली ऑरेंज ओवरऑल मैंने इसलिए पहना है कि व्हेनेवर वी आर फ्लाइंग ओवर वाटर और स्नो, तो हम ये वाला ऑरेंज ओवरऑल पहनते हैं, और लैंड के ऊपर जब भी फ्लाई कर होते हैं वी फ्लाई इन द ग्रीन ओवरऑल। तो इसकी कोई खास वजह होती है ये बस वैसे ही? इसकी वजह बेसिकली कैमोफ्लेज है। अच्छा। ऑरेंज कलर जो है वो बेसिकली वाटर के ऊपर और स्नो के बैकग्राउंड में बहुत क्लियरली विजिबल होता है और नज़र आता है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, खुदा न खास्ता इजेक्शन होती है तो रेस्क्यू करने में बहुत आसानी होती है। विंग कमांडर आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। स्क्वाड्रन लीडर फ़हीम हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा भाई, ये बताएं कि अभी ये जो ऊपर से आप जैकेट अभी पहन रहे थे, मीनवाइल जब हमसे बात कर रहे थे, ये क्या है? ये एक्चुअली जब हम जहाज़ में बैठते हैं तो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी जब हम बैठते हैं ये बेल्ट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, इसको हार्नेसेस कहते हैं। तो इन केस ऑफ इजेक्शन हमारा बॉडी जो है वो पैराशूट से इसके थ्रू कनेक्ट होती है। तो पैराशूट लगा होता है जहाज़ की सीट पे, हम सिर्फ उसके हार्नेसेस कनेक्ट करते हैं। अब जब इजेक्शन होगी तो मैं पैराशूट के नीचे इसके थ्रू सस्पेंडेड हूँगा। अच्छा, इजेक्शन में जैसे आपने बटन दबाया और सीधा जी हैंडल होता है, वो आप पुल करते हैं तो वो सीट जो है वो आपके जहाज़ से निकल जाती है। इन केस ऑफ एनी कॉन्टीजेंसी, अगर आपने जहाज़ नीचे जा रहा है और यू वांट टू सेव योरसेल्फ तो। अच्छा, ये जी फोर्सेस की हम बात कर रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की, हम 8 Gs की 9 Gs की बात करते हैं या जो भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस आ रही होती हैं, ये मकसद क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है उनसे हमारे नाज़रीन के लिए ज़रा? बिल्कुल, जीज़ का ये कि जैसे भी लाइक आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, तो अगर लेट्स सपोज मेरा वेट 60 kgs है तो करंटली 60 kgs का फोर्स है मेरी बॉडी पे। जहाज़ में नॉर्मली जब हम 5 Gs अगर खींच रहे हैं तो 6 5 या 30, तो 300 kgs मेरी बॉडी का वेट हो जाएगा, हाथ भी उतना ही भारी हो जाएगा, पूरी बॉडी पे उतना ही लोड आएगा। ठीक है, दैट इज बेसिकली दी। तो ये सूट्स इसलिए होते हैं ताकि उसको सूट से उससे होता है कि उस ग्रेविटेशनल फोर्स से आपके ब्रेन से ब्लड निकलता है, बॉडी से भी ब्लड नीचे जाता है, तो आप अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस ना होने से ये रोकता है। उस लाइटर नुमा एक चीज़ यहाँ पर लटक रही है, क्या है ये क्या है? जब एयरक्राफ्ट पे जी फोर्सेस पड़ती हैं तो थ्रू दिस कनेक्शन एयरक्राफ्ट पंप्स एयर इनटू दिस जी सूट एंड इट इन्फ्लेट्स डेफिनेटली। तो ये एयरक्राफ्ट में कनेक्टेड होता है जी, ये इन्फ्लेट होता है और वो इन्फ्लेशन की वजह से जो आपका ब्लड पूल होना होता है आपकी लोअर एब्डोमेन में, उसको ऊपर की तरफ वो पुश करके। थैंक यू सो मच। आप लोग रेडी हो जाएं, अपनी तैयारियां मुकम्मल करें।